हमारी इन्वायरमेंट जो है ना वो ऐसी है कि इसमें दो नंबर काम करने वाला ही कामयाब होता है। अब देख लेना, मैं आई एम सॉरी की बात के किसी और तरफ चली जाएगी कि जिस कौम का मैंडेट चोरी हो जाए और वो तलाश करती फिर रही हो, तो उसमें अगर थोड़े बहुत पैसे इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो आवाज बदल के लोगों से पैसे निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदानों की आवाजें बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं और बड़े बड़े पैसे मिल भी रहे हैं। फेक ट्रैफिक चालान्स का आना, ये हमारे यहाँ इतनी लाकानूनियत इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में क्यों बढ़ गई है। और ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने NCCI बनाया ही इसलिए था कि ये इनकी रोकथाम हो सके, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट है कि NCCI के अपने जो करता धरता लोग थे वो खुद गिरफ्तार हैं और करोड़ों रुपए निकाल के दे रहे हैं रिश्वत के, जो उन्होंने पकड़े थे, और पता नहीं कितने और उनके पास और हों। आपकी राय पूरी सूरत हाल पे इसार राना साहब? अमेरिका से ना हमने एक मशीन मंगाई थी चोरी पकड़ने वाली, वो एयरपोर्ट पे चोरी हो गई। तो हमारी इन्वायरमेंट जो है ना वो ऐसी है कि इसमें दो नंबर काम करने वाला ही कामयाब होता है। अब देख लेना, मैं आई एम सॉरी की बात के किसी और तरफ चली जाएगी कि जिस कौम का मैंडेट चोरी हो जाए और वो तलाश करती फिर रही हो, तो उसमें अगर थोड़े बहुत पैसे इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो हमारी बुनत ही कुछ इस तरह की है। जो इन्होंने बनाई थी NCCI, वो खुद करप्ट निकली, और उसके बाद ये कि जो बाकी बचे कुछ हैं उनका तो सारा फोकस वो PTI के क्या नाम है, सोशल मीडिया उनके तरफ है कि इनको पकड़े, इन पे पर्चे हो जाए, ये हो जाए। भाई आपकी जिम्मेदारी है बाकी चीजों को देखना, आप उनकी तरफ तवज्जो दें, वो नहीं देंगे। जब हमारी समती ठीक नहीं होगी, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी, हमारी तरजीहात ही ठीक नहीं होंगी, तो फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो उन लोगों पे हैरत हो रही है जो पैसे भेज भी देते हैं। भाई अब तो बहुत क्लियरिटी से आ गया, व्हाट्सएप का सबसे आसान तरीका यह कि वो हैक करके वो कहते हैं जी पैसे भेज दें, और बाद में पता चलता है पैसे भेज भी दिए। मैंने कई दोस्तों से तो बाद में पैसे निकलवाए कि मैंने भी भेजे, हालांकि मैंने नहीं भेजे थे, मैं भी पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हूं। मैंने भी उन्होंने कहा कि भाई मैंने भेज दिए तो मुझे दे दें। लेकिन ये कि जब तक हुकूमत जो है इस पे पूरी तरह तवज्जो करके और एक ऐसा लाएमल नहीं बनाएगी जिसके अंदर फ्लॉलेस हम काम करें, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। सोशल मीडिया वैसे तो एक इतना बड़ा कायनात है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे चीजें, इवन ये कि लोगों की जो अवेयरनेस है उसको ही अगर हम, अब मैं देख रहा था फोन पे चल रही थी कि अगर आप ये आए तो ऐसे ना, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह लोगों को गाइड करें, लोगों को बताएं। आम सादा आदमी को इन बारीकियों का नहीं पता होता, उनके पास एक कोड आता है, वो उसे ओके कर देते हैं, बाद में वो पछताते रहते हैं। तो इन चीजों के हवाले से अवेयरनेस दें। जहां हुकूमत 70 सफात के इश्तार अपनी तस्वीरों के छाप देती है, अगर इसके ऊपर काम करें तो शायद थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए ये मामला। बिल्कुल ठीक है साहब। चौधरी साहब, आपकी राय हुजूर? सर देखें, मैं पहले थोड़ा सा इसार राना साहब से इख्तिलाफ करूंगा। मसला ये है कि होता ये है कि वो एक हमने सुना था ना, कहानी सुनाई थी बचपन में हमें किसी ने, कि वो एक बच्चा था, उसको सिर्फ मजमून याद था, मेरा प्यारा दोस्त। तो उसको जब भी कोई जो है ना वो मजमून लिखने को दिया जाता तो वो मेरे प्यारे दोस्त को किसी न किसी तरह उसमें फिट कर देता था और उस टॉपिक को बना लेता था। तो राणा साहब भी जो है ना वो हर मामलात में PTI को ही ले आते हैं कि जी PTI की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो साइबर क्राइम के हवाले से जो मसले मसाइल जिनका हम सामना कर रहे हैं उसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस बहरहाल अपनी जगह पे है। जो हुकूमती इदारे बनाए गए हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उसकी वजह से ओवर बर्डन है मुल्क। अब वहाँ पे एक मतलब मेरी FIA के ऑफिसर से बात हो रही थी, उनका कोई छोटा मोटा इशू में उनसे उनके पास लेके गया, तो उन्होंने कहा सर ये आप एक छोटा मोटा मसला ले आए, हमारे पास यहाँ पे कत्ल के मसले हल करने के लिए जो है वो कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ा जो है ना वो मसला है कि रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर ये वाले मसले मसाइल हैं। अब हमें अपने भी गिरेबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि एक तो हम भी जो है ना अवेयरनेस हम बिल्कुल नहीं करते, लालच हम में भी कूट कूट के भरा हुआ है कि जहाँ देखा कि थोड़ा सा हमें इनाम की ऑफर आ रही है, बड़ी लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये वो, तो फौरन हम अपना OTP और दीगर जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने में देर ही नहीं करते। इवन सम टाइम तो लोग जो है वो
जाके पैसे दे के आते हैं, अकाउंट्स के थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से लालच भी हम लोगों में माशाल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है। तो लालच भी एक इसकी बड़ी जो है ना वो वजह है जिसकी वजह से ये लोग अपने अज़ाइम में कामयाब होते हैं। और ये जो फ्रॉड ये सिलसिला है आज से नहीं, अगर आप देखें तो एक अरसे से जो है ना वो ये सिलसिला चल रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, चौधरी साहब पहले डबल शाह होता था, अब आपको मालूम है ऑनलाइन बहुत सारे किस्म के शाह आ गए हैं। जी, तो अब जो है ना वो अब आगे एआई वाले शाह भी आएंगे। ये तो अभी ऑनलाइन वाले आए ना, तो एआई वाले शाह भी आएंगे और वो फिर आपके जो है वो आप मतलब लिंक्स के ऊपर क्लिक करना, तो थोड़ा बहुत मतलब दोनों पार्ट के ऊपर मैं इक्वली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि जो पब्लिक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इदारों की भी नाअहली है, वो भी सजाएं देने में बिल्कुल हमारे यहाँ जो है ना प्रोसिक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग नई सजाएं जो है ना वो प्रूफ नहीं कर पाते केस को, और एज ए रिजल्ट जो है ना वो मुजरिम छूट जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे वो इवन ये मामूली ये डकैत वकैत नहीं होते मोबाइल और चोरी करने वाले, वो 10-10 मरतबा तो वो जेल से जाके आ जाते हैं सिर्फ कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से। पुलिस वाले अपनी जगह पे बोलते हैं कि यार इनको हमने 10 मरतबा तो पकड़े, हर मरतबा छूट के आ जाते हैं, हम क्या करें। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड सिनेरियो में जो है वो थिंकिंग करनी चाहिए, ब्रॉड सिनेरियो में देखना चाहिए कि इस मसाइल को हमने किस तरह हल करना है, ना कि हम तनकीद बराए तनकीद करें कि जो है वो हुकूमती इदारे जो है वो अवाम के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर तनकीद करे, अपोजिशन जो है वो अवाम के ऊपर तनकीद करे। इसके ऊपर जो है ना जो कंक्लूसिव किस्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि व्हाट्सएप अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मेथड है, उस मेथड को आप यूज करें ताकि आप जो ना इस किस्म के स्कैम से बच सकें। अपने पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, ओटीपी वगैरह है, वो हर ऐरे गैरे नथु वैरे को ना दें, इनामी स्कीमों में ना आए कि आपका जो ना मोटरसाइकिल निकल आया है और आप जो है ना वो 500 रुपए जमा कराएं तो आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, तो आप ना कराएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेल सेड सर, करना जरूरी है। वेल सेड चौधरी साहब, वेल सेड। अलाउ मी अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर, प्रोसिक्यूशन के भी मसले हैं, कन्विक्शन के भी मसले हैं, आवाज बदल के पैसे निकाले भी जा रहे हैं, फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, हाउ डू वी डील इट सर, किस तरह से खात्मा करें? देखिए, सबसे पहले तो सीरियस इशू है और मेरा ख्याल है ये इशू जो है ये सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है। साइबर सिक्योरिटी के लेके इस तरह के फ्रॉड और ये सारी चीजें हो रही। मैं अभी यूके के अभी फिगर्स मैंने निकाले जब आप कर रहे थे, तो इसमें जो हालात हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा कई वर्ष तो मुझे यूके के नजर आ रहे हैं। सर यूके वाले टारगेट होते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ सबसे कॉल सेंटर्स कॉल करते हैं उन्हें सर। देखें, यहाँ की लेजिस्लेशन भी है ना, सब चीजें अब हुकूमत पे डाल के, बिल्कुल हुकूमत का भी एक रोल है। मैं जो ये भी फिगर्स देख रहा हूँ कि पिछले साल 36,864 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं यूके में इसी हवाले से, और जिसमें हैकिंग पर्सनल डाटा भी है, कंप्यूटर वायरसेस का भी है, एक्सटॉर्शन हैकिंग भी है, उसके 3,539 जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और जो 43% ऑफ बिजनेस हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है इस तरह के मामलात को, और 300 मिलियन एक कंपनी के गए हैं, 485 मिलियन एक के गए हैं, 206 मिलियन एक के गए। तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे सबसे ज्यादा जो मसला है, यहाँ पे भी मसला है, वहां पे भी जाती लालच होता है, लालच और तमा। जो हम लालच के जरिए चीजें हमारी तरफ आती हैं, हमें इजी मनी की आदत जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अब बात की जो मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद जनाब इसार राना साहब ने, वो तरीके इंसाफ की तरफ लेके, तो देखें यहाँ पर डबल शाह कई किस्म के हैं। कुछ डबल शाह सियासतदानों में भी मौजूद है, कुछ गुजरांवाला के किसी देहात में भी है। यहाँ पर एक डबल शाह एक ऐसा भी आया है जिसने झूठ की बुनियाद पर सियासत की बुनियाद रखी, झूठ बोल बोल के, चाहे वो साइफर का झूठ हो, चाहे वो कौम को और झूठों के पीछे लगा के, उस सियासत के डबल शाह ने हमारे कौम का मिजाज ही ऐसा बना दिया, लालची मिजाज बना दिया है। और हर तरह के मामलात में हम अपनी जात को देखने के बजाय दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस डबल शाह ने लोगों को बदतमीज बना दिया। आप जैसे अभी अकमल साहब ने फरमाया कि 500 रुपए के बदले में मोटरसाइकिल का लालच ना करें, अपनी रकम को डबल करने का लालच ना करें। तो इस तरह के फ्रॉडियों की कम से कम सियासत में या इस तरह के मामलात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। हमें अपने गिरबान में झांकना होगा और अपने जो भी हमारे मामलात हैं उनको सीधा करके इस तरह के लालची मैसेजेस में ना आए। अब हर एक को पता है, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
कि ओटीपी का मतलब है। ओटीपी का सबको पता लग गया, ना नंबर दें आप किसी को, सही सर। ना आप किसी को इस तरह करें। तो दूसरी तरफ हुकूमत लेजिस्लेशन बढ़ानी चाहिए, ये उनका भी फर्ज है। और एनसीसीआई वाले जैसे इदारे हैं जिसमें पहले हमें एक वाकया हमें नजर आता है, उसमें ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, फिर उसी इदारे ने एहतसाब भी किया अपने इन ऑफिसर्स का, उनको निकाल भी दिया। तो मेरा ख्याल है इसके लिए हुकूमत को भी, पर उन ऑफिसर्स ने जो 500-600 झूठे केसेस बना के गिरफ्तारियां की हुई हैं, वो बेचारे अभी तक अंदर जेल के बैठे हुए हैं सर, वो भुगत रहे हैं सर। मेरे ख्याल से हुकूमत को एहसास करना चाहिए।